अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं है कि उसका क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप किस स्टेज पर खड़े हैं इस वक्त, क्योंकि 1 ही लाख 2 लोगों के लिए अलग वैल्यू रखता है। एक इंसान के लिए ये एक इमरजेंसी फंड हो सकता है, दूसरे इंसान के लिए वो एक बिजनेस यूटिलाइजेशन के लिए हो सकता है, और तीसरे इंसान के लिए सिर्फ ये एक अमाउंट है जो कि किसी प्लानिंग के बावजूद खत्म हो सकता है। बेसिकली सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पैसा आता है उसको किसी न किसी चीज में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देख रहे हैं लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, कोई स्टॉक्स में जा रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, जो भी नजर आ रहा है उसमें फौरन से उन पैसों को लगा देते हैं। लेकिन पैसा तब ग्रो करता है जब आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी क्लियर होती है। अगर आपके पास कोई स्टेबल इनकम नहीं है तो ये 1 लाख जहां भी आप इन्वेस्ट करें वो आपको बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देता है आपके माइंड के ऊपर। सो अगर आप स्टूडेंट हैं या अर्ली स्टेजेस में हैं तो ट्रस्ट मी कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी अपने ऊपर है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। एक स्किल जो बेसिकली अगले 3 साल पैसे बना सकता है वो 1 लाख को 10 लाख बना सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं फिर स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। थोड़ा पोर्शन इमरजेंसी के लिए रखें, थोड़ा लर्निंग के लिए रखें, थोड़ा डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। इशू अमाउंट का नहीं होता, इशू माइंडसेट का है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग 1 लाख रुपया इसलिए लूज नहीं करते कि ट्रेंड डाउन है, इसलिए लूज करते हैं कि वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग उस चीज को स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे क्विक रिटर्न चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस चीज को यूज करने जा रहा हूँ। क्विक ग्रोथ के चक्कर में बहुत सारे लोग यूजली रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, लॉन्ग टर्म सोचने वाले बोरिंग डिसीजन लेते हैं, लेकिन वही डिसीजन वेल्थ बिल्ड करता है। कभी कभी बेस्ट डिसीजन यही होता है कि पैसे को कहीं इन्वेस्ट ना किया जाए। अपनी पोजीशन को अंडरस्टैंड करें सबसे पहले, क्योंकि हर दफा इन्वेस्टमेंट करना अच्छा डिसीजन नहीं होता और हर पैसा बचाना भी जरूरी नहीं होता, लेकिन हर पैसे का पर्पस क्लियर होना बड़ा जरूरी होता है। बेसिक प्रिंसिपल याद रखेंगे, स्मॉल मनी से ही छोटी छोटी हैबिट बनती है। बिग मनी से तो सिर्फ रिजल्ट नजर आता है। अगर 1 लाख को समझ के हैंडल कर लिया तो अगले 10 लाख को भी हैंडल कर सकते हैं आप। लेकिन अगर यहाँ इंपल्सिव हुए, अमाउंट भी जाएगी, पैटर्न भी नहीं बदलेगा। पहला लाख कभी अमाउंट नहीं होता, पहला लाख असल में आपकी फाइनेंशियल मैच्योरिटी का पहला टेस्ट होता है।